एक बार में नहीं आएगी, 2 बार में आएगी, 3 बार में आएगी, 4 बार में, 5 बार में आएगी जरूर नहीं। चले। हाँ जी। भौम छठी सुखपाल, घरों आए पीछे सबन के, छठी भौम सुखपाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी। वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। परिक्रमा वाणी में जो चल रहा हमारा अभी 5वीं भौम तक, कैसे रंगपर वाली मंदिर में हम वहाँ पर अनेक 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 सुख आनंद की लज्जत प्राप्त करते हैं। 6वीं भौम, 6वीं भौम विशेषता बताई गई है, जो हमारे हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन रखे ना उनके लिए है विशेष। बाकी शोभा तो एक समान है, जैसी पहली की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, 5वीं की, 9वीं 10वीं की वैसी शोभा है। वैसे ही चौरस हवेली है, गोल हवेली है, सब कुछ है। लेकिन इसमें विशेषता क्या है, यहाँ पर एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं, इसीलिए इसको सुखपाल और तख्तरवा भी कहा जाता है। पता है कहाँ पर सुखपाल रखे होते हैं? आपको मालूम होना चाहिए, जो 6000 मंदिर बने ना हमारे, 6000 मंदिर में जो ज्वाइंट की दीवार है ना, उसके सामने रखा जाता है क्या? सुखपाल। और 28 हम के चौक में क्या आएगा? तख्तरवा आएगा, जिसको हम एरोप्लेन भी कह सकते हैं। तो ऐसे 6वीं भौम की विशेष शोभा ये है। बाकी और भी शोभा का वर्णन जो किया महामती श्री प्राणनाथ जी ने, उनका वर्णन करेंगे। घर आए पीछे सबन के, 6वीं भौम सुखपाल। अब जब घर आने के बाद में हम कहाँ पहुँचते हैं? 6वीं भौम सुखपाल पहुँचते हैं। बने विराजे महल में, अति बड़ी पड़साल है। बने विराजे महल में, ऐसे सुंदर सा शोभा से युक्त हमारा महल आया है, अति बड़ी पड़साल। और कैसे बड़ी सुंदर सी पड़साल बनी हुई है। भौम छठी बड़ी जाएगा है बैठक इत विस्तार। भौम छठी बड़ी जाएगा है बैठक इस विस्तार। यहाँ पता कहाँ बैठ गए? भौम छठी बड़ी जाएगा मतलब 6वीं भौम बहुत बड़ी शोभा है। ये बैठक अतित विस्तार, यहाँ पर अनेक अनेक हमारे राज्य श्यामा जी के साथ में बैठक में बैठते हैं। बीच सिंहासन कई विध के और झरोखे किनारे। ये पता कहाँ बैठ रहे हैं हम? 28 स्तंभ के चौक में। कहाँ बैठ रहे हैं? 28 स्तंभ के चौक में, ठीक है ना। बीच सिंहासन कई विध के और झरोके किनार। कैसे सिंहासन आया हुआ है और झरोके में कैसे किनारे पर अगर हम देखें 6000 मंदिरों की, यार उनमें झरोकों की शोभा है। जुदी जुदी युक्तों जाएगा। आप अनेक अनेक जगह पर जाओ ना, तो अनेक जगह पर राज्य के सिंहासन और कुर्सियां रखी हैं, बैठ के हैं। तो ये सिंहासन छोटे भी हैं, बड़े भी, अनेक सुंदर सुंदर डिजाइनिंग के बने हैं। और उनके ऊपर, सिंहासन के ऊपर कैसे रत्नों के, मणियों के छत्र लटक रहे हैं। सुख अलेखे देते हैं जो हमारे। अब यहाँ झरोके तो केवल रंगमहल में कहाँ बने हैं? बाहरी हार के मंदिरों में। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं सुख अलेखे देते हैं। राज्य कैसे 6वीं भौम में हमें अनंत सुख देते हैं। चारों तरफों झरोके, चारों तरफ कैसे अद्भुत झरोके आए हुए हैं। एक कायम सुख कैसे कहूँ, एक अखंड सुखों को मैं कैसे वर्णन करूँ। देत दायम हक ये राज्य रोज हमें नए नए सुख यहाँ प्रदान करते हैं। सुख दे में जब अंदर, जैसे रंगमहल में अनेक अनेक अंदर के अनंत सुख है, तब ये बातें मीठी बयान। तो कैसे धनी हम ब्रह्मज्ञानों से मीठी मीठी बातें करते हैं, और इन ब्रह्मज्ञानों के साथ में प्रेम के रस से परिपूर्ण होकर के हमें अनेक आनंद देते हैं। कोई ना सुख इन समान, इन सुख के समान कोई और सुख नहीं है। तो कैसे हमारा रंगमहल के अंदर 6वीं भौम में कई चौक बने हैं, कई गलियां बनी हैं, कई हवेलियां भी बनी हैं। तो जो भी शोभा को राज्य हमें दिखाते हैं ना, तो वो लगती सबसे सुंदर शोभा यही है। अब महामती श्री प्राणनाथ जी कहती है मध्य की महाहवेली को देखे या और चौरस हवेलियों में जो अद्भुत महल बने हुए हैं, 20 तरफ गिरदवाए, किन विध कहूँ मोहलन, कौन से महलों का कैसे वर्णन करूं। यह है अर्श की रोशनी, यह है अखंड परम धाम का जो दिव्य तेज नूर प्रकाश एक झर्रे का है ना। क्यों कहे जुबाई, इन झूठी जुबा से, झूठे शब्दों से वर्णन नहीं हो सकता।
अब महामती जी कह रही है अनेक विध है अर्थ में, केती विध कहूँ जुबान। अब परम धाम में रंग महल के अंदर अनेक विध अनंत सुंदरता है, केती विध कहूँ जुबान। किस प्रकार से, कौन सी जुबान से वर्णन करूं? तो महामती जी कहती है उधर जो चित्रकारी नकशकारी बेल बूटी लताएं हैं ना, उसकी नकशकारी का वर्णन नहीं हो सकता एक का, तो अनंत है। मुख कहाँ कहे, कहाँ करे बयान, वो मुखारविंद कैसे बयान करेगी? झरोके इन भौम के। अब कैसे जो झरोके बने हुए 6000 झरोके आए हुए बाहरी हार मंदिरों में, बने बराबर हर हार में एक समान शोभा है। अब अंदर नहीं देख लेना, अंदर के मंदिरों की, ऊपर से नीचे की बता रहे हैं, पहली भौम दूसरी भौम तीसरी भौम। आप अंदर के मंदिरों में देखो तो झरोका नहीं है, ठीक है ना। चले आगे। खूबी नूर रोशनी। अब इनका प्रकाश, इनकी सुंदरता, क्यों कहूँ शोभा पार, इनकी शोभा का कितना वर्णन करें। तेज तेज सो लहरत है। तेज तेज माने दिव्य नूर, तेज प्रकाश निकल रहा, दूसरे प्रकाश से टकरा रहा। जहू जहू सो जंग। और कैसे उनकी तरंगे किरणें आपस में युद्ध करती हैं। कहते कहूँ रंग रंग सो, कितने रंग का वर्णन करें। झूठी दुनिया में तो एक लिमिट के रंग है, परम धाम में तो अनंत रंगों का नाम भी है। तरंग संग तरंग, तरंगे तरंगे रंग रंग से करती हैं, प्रकाश प्रकाश से करता है, और नूर नूर से करता है। ऐसे अनेक अलग अलग प्रकार से महामती श्री कायनाथ जी ने वर्णन किया हुआ है। छठवीं भौम हम घूमेंगे सुखपाल में, जहाँ भी जाना हो तो जा सकते हैं। आज यहीं पर चौपाई दोहरा लेंगे। हाँ इस एक, हाँ हर यहाँ पर जो 6000 मंदिर की झरोके हैं ना, झरोके का मतलब होता है झांकना। अब हम अपने घर के अंदर थोड़ी झांकेंगे, अभी हमारा घर है जैसे, तो हम घर के अंदर दरवाजे ही बने होंगे, झरोका तो बनेंगे नहीं। झरोके का मतलब झांकना। कुछ और देखिए, हमारे घर में तो सब देखा दिखाया है, हम अपने झरोके काय को बनाए, दुनिया को देखे ना। ऐसे ही रंग महल में भी बाहर के झरोके बने हुए हैं। कहाँ पर? 6000 मंदिर जो आए। चले दोहराएं। तरंग संग तरंगे, तेज तेज सो लहरत हैं, जहू जहू सो जंग, कहते कहूँ रंग रंग सो, तरंग संग तरंग, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।